चलिए आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। जी। विषय है संतों की शिक्षाएं और कैसे वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें मन की शांति पाना मुमकिन है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। क्या साधारण से दिखने वाले जीवन में ही असली ताकत छिपी होती है? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी विषय है ये। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें संतों की शिक्षा जीवन परिवर्तन का मार्ग नाम के लेख से कुछ जरूरी हिस्से हैं। अच्छा। इसमें संत तुकाराम, संत तुलसीदास, संत रमैया और परमहंस योगानंद जैसे महान संतों के विचारों और जीवन की झलक मिलती है। काफी जाने माने नाम है। और हाँ, इन बातों को परखने के लिए भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र और भागवत पुराण जैसे शास्त्रों के संदर्भ भी दिए गए हैं। अच्छा, तो मतलब शास्त्रों का आधार भी है? बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन संतों ने धर्म, भक्ति, ज्ञान और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा। हाँ, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे जिया। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, उनकी सदियों पुरानी शिक्षाएं आज हमारे लिए कितनी काम की है। यही सबसे अहम सवाल है, प्रासंगिकता। हम शास्त्रों, श्लोकों और उनकी कहानियों के जरिए इन गहराइयों को छुएंगे। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं ये प्राचीन ज्ञान हमारे आज के जीवन को कैसे रोशन कर सकता है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म और भक्ति के संतुलन की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ, और मन में शांति भी चाहिए। ये बैलेंस कैसे बने? वही भगवत गीता में एक बहुत मशहूर सिद्धांत है कि हमारा अधिकार बस अपना काम करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ वही। और जब मैंने स्रोत में संत तुकाराम के बारे में पढ़ा तो यही सवाल मन में आया कि उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और गहरी भक्ति में तालमेल कैसे बिठाया होगा। सही बात है, वो एक गृहस्थ थे। उनके जीवन में भी वही सब उतार चढ़ाव थे जो आम लोगों के होते हैं। फिर भी उन्होंने दिखाया कि इन सब के बीच रहते हुए भी एक गहरा आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। उनके लिए शायद यही संतुलित कर्म, यानी अपनी ड्यूटी निभाते हुए मन ईश्वर में लगाए रखना असली रास्ता था। हाँ, ये आज भी कितने लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये जो फल की इच्छा न करना है, ये सुनने में बड़ा आदर्श लगता है, पर इसे असल जिंदगी में उतारना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कर्मयोग का मतलब उदासीन होना या नतीजे की परवाह न करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपना काम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन अपनी खुशी या मन की शांति को नतीजे से न जोड़ना। मतलब कर्म को ही पूजा समझना दुनिया में सही ढंग से जीना सिखाती है। ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा एक आंतरिक चुनाव का मामला है। आंतरिक चुनाव? हाँ, मतलब आपाधापी में भी शांत रहने का चुनाव, अगर आपकी प्राथमिकता स्पष्ट हो। मतलब फोकस अपने एक्शन पर रखना, नतीजे पे नहीं। सही। लेकिन सवाल उठता है कि ये आंतरिक संतुलन, ये अनासक्ति आए कहाँ से? अच्छा सवाल है। शायद यहीं पर ध्यान और आंतरिक शक्ति जगाने की बात आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत भी करते हैं। हाँ, ध्यान का महत्व। पतंजलि योग सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब योग मन की चंचल तरंगों को, विचारों की उथल पुथल को शांत करना है, मन को काबू में लाना। इसी सिलसिले में परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग जैसी तकनीकों पर काफी जोर दिया। हाँ, क्रिया योग। क्रिया योग जो सांस लेने और ध्यान की कुछ खास विधियां हैं, उनके अनुसार ये तकनीकें मन को काबू में लाने में बहुत कारगर हैं। जी। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि ध्यान में अंदर से वो ठहराव और मजबूती देता है जिसकी जरूरत हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में पड़ती है। और ये मन को साधना इतना जरूरी क्यों है, इस पे सोचना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा सारा अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, इसी मन के चश्मे से होकर गुजरता है। अच्छा। अगर मन ही अशांत और बिखरा हुआ है तो बाहर सब कुछ ठीक होते हुए भी हम परेशान रह सकते हैं। सही बात है। इसके उलट अगर मन शांत और स्थिर है तो बाहरी चुनौतियां हमें उतना विचलित नहीं कर पाती। पतंजलि जिसे चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, वो सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का दरवाजा भी है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता। हाँ, एक तरह से मन की ये जो लगातार चलती रहने वाली वृत्तियां हैं, यही तो रजस गुण यानी अशांति, बेचैनी का प्रभाव है। अच्छा। और जब हम बिल्कुल सुस्त, निराश या भ्रमित महसूस करते हैं, वो तमस गुण है, अज्ञान, जड़ता। ध्यान हमें इन दोनों से ऊपर उठकर सत्व गुण की ओर ले जाने में मदद करता है। मतलब शांति, स्पष्टता,
पवित्रता की तरफ। तो ध्यान गुणों को बैलेंस करने में भी मदद करता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही आसान सा अभ्यास भी बताया गया है जिसे कोई भी आजमा सकता है। अच्छा, क्या है वो? बस कुछ पल शांति से बैठना, गहरी सांस लेना, एक हाथ अपने दिल पर रखना और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या अपना कोई भी प्रिय गुरु मंत्र मन ही मन दोहराना। अच्छा, सरल सा अभ्यास है। हाँ, कहते हैं इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती हैं और मन को आराम मिलता है। सुनने में बहुत सरल लगता है, तो शायद शुरुआत के लिए अच्छा है। जरूर, छोटी शुरुआत ही अक्सर बड़े बदलाव लाती है। कर्म की बात हुई, ध्यान से मन को साधने की बात हुई। अब आते हैं भक्ति और प्रेम की शक्ति पर। भक्ति, हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। बिल्कुल, हृदय का भाव। और संत रामानंद जी की शिक्षाएं इसी बात को और खोलती हैं। क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने सिखाया कि असली भक्ति सिर्फ मंदिर की चारदीवारी या पूजा पाठ के कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। ये तो हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए, दूसरों की सेवा करने में, सबके प्रति प्रेम और करुणा रखने में। सेवा भाव। ये सेवा भाव सोचने पर मजबूर करता है। क्या इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी भक्ति अपने रोजमर्रा के कामों को ही सेवा भाव से करना है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। भक्ति को यहाँ कर्म से सीधे जोड़ा गया है। अच्छा, कर्म और भक्ति का मेल? बिल्कुल, ये कोई निष्क्रिय भाव नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे कर्मों को दिशा देती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी को तसल्ली देना, और ये सब करते हुए मन में ये भाव रखना कि हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति का बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली रूप है। मतलब प्रैक्टिकल भक्ति। हाँ, ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता समाज से कटकर नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर लोगों से जुड़कर जीने की कला है। सही। भक्ति हमारे कर्मों को एक ऊंचा उद्देश्य देती है और हमारे दिल को विशाल बनाती है। बिल्कुल, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो खुद संतों का जीवन है। हाँ, उनके जीवन ही तो सबसे बड़ी सीख है। उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, जीती जागती मिसालें हैं। संत तुलसीदास जी को ही देखिए। तुलसीदास जी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कितनी गरीबी और मुश्किलें झेली। बिल्कुल। लेकिन राम नाम पर उनका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। अटूट विश्वास। इसी अटूट विश्वास और भक्ति ने उन्हें रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ लिखने की प्रेरणा और शक्ति दी। सही बात है। इसी तरह संत रमैया का जीवन भी बहुत प्रेरणा देता है। उनके बारे में बताइए। उन्हें समाज में भेदभाव सहना पड़ा, कई रुकावटें आईं, पर उन्होंने सच और धीरज का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। सत्य और धैर्य, यही गुण उनके जीवन की नींव बने और यही उन्होंने दूसरों को सिखाया। ये कहानियां दिखाती हैं कि भक्ति और विश्वास सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुश्किल समय में ही इनकी असली परीक्षा होती है। हाँ। इन जीवन गाथाओं से एक बहुत गहरी बात समझ आती है। क्या? वो ये कि असली आध्यात्मिक ताकत बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, तो किस पे निर्भर करती है? ये ताकत तो अंदर से आती है, सच्चाई पर टिके रहने से, मुश्किलों में धीरज रखने से और अपने आदर्शों को कभी ना छोड़ने से। आंतरिक दृढ़ता। हाँ, ये संत हमें दिखाते हैं कि जो सिद्धांत हम मानते हैं उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मतलब कथनी और करनी में अंतर ना होना। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। संतों के जीवन की ये प्रेरणादायक कहानियां हमें दिखाती हैं कि आंतरिक शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है और उसे बनाए रखा जा सकता है। हाँ। और शायद इसी शक्ति को जगाने और बनाए रखने का एक और व्यावहारिक तरीका है उन श्लोकों और स्तोत्रों का नियमित पाठ करना जिनका महत्व हमारे शास्त्रों और संतों ने बताया है। हाँ, मंत्र और स्तोत्र पाठ का महत्व। हमारे स्रोतों में गुरु स्तोत्र, ओम श्री गुरुभ्यो नमः और श्री विष्णु सहस्रनाम जैसे पवित्र पाठों का जिक्र आता है। कहा गया है कि इनके पाठ से मार्गदर्शन मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी श्लोक या स्तोत्र का रोज पाठ करना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसके पीछे गहरा विज्ञान है। पहली बात, ये मन को एकाग्र करने का बहुत अच्छा अभ्यास है। कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका। दूसरी बात, इन मंत्रों और स्तोत्रों के शब्दों में, उनकी ध्वनि में एक खास तरह का कंपन होता है, वाइब्रेशन। हाँ, ध्वनि का प्रभाव जो हमारे अंदर और आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ। और तीसरी बात, ये हमें अपने भीतर की गहराई से, अपनी उच्च चेतना से जुड़ने का एक माध्यम देता है। इनर सेल्फ से कनेक्शन। हाँ। ये एक तरह का श्रवण योग या नाद योग भी है जो मन को शांत और पवित्र करता है। हाँ, और फिर से स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। क्या सलाह है? रोज सुबह बस 3 से 5 मिनट निकालकर
किसी भी स्तोत्र या अपने पसंदीदा श्लोक का पाठ करने की कोशिश करें। ज्यादा नहीं, बस इतना ही। बस 3-5 मिनट। हाँ, पर नियमित रूप से। नियमितता जरूरी है। ये छोटी सी आदत भी धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके और महसूस करने के ढंग में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये फिर से वही बात है, आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने के लिए घंटों की साधना शायद जरूरी ना हो, पर थोड़ी देर के लिए ही सही रोजाना अभ्यास और सच्ची लगन बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज की। तो अब तक हमने ये कर्म, ध्यान, भक्ति, संतों के उदाहरण और श्लोकों की बात की। हाँ, कई पहलुओं पर बात हुई। इन सब बातों का सार क्या है अगर हम शास्त्रों की नजर से देखें? एक निचोड़। संतों की शिक्षाएं मूल रूप से हमें अपने अंदर के शत्रुओं जैसे अहंकार, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या को पहचानने, हाँ, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, और उन्हें काबू में करने का रास्ता दिखाती हैं। यही वो नकारात्मक भाव हैं जो हमारी शांति भंग करते हैं और हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। बिल्कुल, ये अंदरूनी दुश्मन है। भगवत गीता में 3 गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन आता है। हाँ, त्रिगुण। सत्वगुण शांति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। रजगुण हमें क्रियाशील, महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन साथ ही बेचैनी और अशांति भी लाता है। एक्टिविटी पर रेस्टलेसनेस भी। और तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह पैदा करता है। जड़ता, कंफ्यूजन। संतों की सलाह और उनकी जीवन का उदाहरण हमें इन 3 गुणों के खेल को समझने में मदद करता है। हाँ, और सिखाता है कि कैसे रजस और तमस के प्रभाव को कम करके अपने अंदर सत्व गुणों को बढ़ाया जाए। सत्व को बढ़ाना, यही लक्ष्य है। तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मतलब ये कि जब भी हम किसी मुश्किल हालात में फंसें या कोई हमें गुस्सा दिलाए या मन में लालच आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकें। पॉज लेना, रुकना। हाँ, शांत होकर सोचें कि इस समय मुझ पर कौन सा गुण हावी हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस। क्या मैं गुस्से, रजस या डर, तमस में आकर कोई फैसला ले रहा हूं, या मैं शांति, सत्व से स्थिति को समझकर सही कदम उठा सकता हूं? सही चुनाव करना। ये छोटा सा ठहराव, ये सचेत चुनाव करने की कोशिश ही हमें धीरे धीरे रजस और तमस के बंधन से निकालकर सत्व की ओर ले जाती है। हाँ, और यही गीता के ज्ञान को जीने का तरीका है। अभ्यास से ही ये सधेगा। बिल्कुल, अभ्यास। तो इस सारी बातचीत से कुछ बहुत साफ और जरूरी बातें उभर कर आती हैं। हाँ, की टेकअवेज। पहली और सबसे अहम बात ये कि संतों की शिक्षाएं सिर्फ कही सुनी बातें या किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, ये उनके अपने जीवन के गहरे अनुभव, उनकी साधना और उनकी सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरी हुई बातें हैं। उनका अपना अनुभव है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस। उनकी बातों में इसलिए दम है क्योंकि उन्होंने वो सब खुद जिया है। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी है। दूसरी खास बात यह है कि जीवन में अगर सचमुच कोई गहरा और टिकाऊ बदलाव लाना है, हाँ, तो कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इन चारों में संतुलन साधना होगा। संतुलन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम किसी एक रास्ते को पकड़ लेते हैं। कोई सिर्फ कर्म में लगा है, कोई सिर्फ पूजा पाठ में, हाँ, या कोई सिर्फ ज्ञान चर्चा में। लेकिन संत हमें सिखाते हैं कि ये अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, नहीं है, बल्कि एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं। अच्छा उदाहरण है। कर्म हमें दुनिया से जोड़ता है और जिम्मेदार बनाता है। भक्ति हमारे दिल को नरम और पवित्र करती है। ज्ञान हमें सही गलत की समझ देता है और ध्यान हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इन सब का मेल ही एक संतुलित और सफल आध्यात्मिक जीवन बनाता है। एक समग्र जीवन पद्धति, होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, ये टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ जीने की कला है। और एक बहुत ही आसान सी बात जिसे शायद हर कोई अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करने की सोच सकता है। क्या? दिन में कम से कम 5 मिनट का वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, चाहे वो शांत बैठने के लिए हो, गहरी सांस लेने के लिए हो, या अपने इष्ट मंत्र या नाम का जाप करने के लिए हो। कुछ भी, पर अपने साथ बैठना। बस 5 मिनट, लेकिन रोज। ये छोटी सी शुरुआत भी लगातार करने से बड़े बदलाव ला सकती है। निश्चित रूप से बूंद बूंद से सागर बनता है। संतों की ये बातें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इस दुनिया की भागदौड़, तनाव और अनिश्चितता के बीच भी मन की शांति और अंदरूनी ताकत पाना बिल्कुल मुमकिन है। ये उम्मीद देती हैं ये बातें। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण, लगातार कोशिश और सही मार्गदर्शन से इसे हासिल किया जा सकता है। सही दिशा और प्रयास। ये रास्ता सबका अपना अपना हो सकता है, पर मंजिल वही है, अपने भीतर की शांति को पाना और उसे बनाए रखना। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
इन सारी शिक्षाओं, उदाहरणों और तरीकों को जानने के बाद आज की इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम हो सकता है? पहला कदम। हाँ, पहला कदम, जिसे उठाकर इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया जा सकता है। अच्छा। जरूरी नहीं कि वो कदम हूबहू वही हो जो हमने बताया या जो स्रोत में लिखा है। नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ, पर शायद इन सब बातों से प्रेरणा लेकर आपके लिए आपकी परिस्थितियों के हिसाब से सबसे सही पहला कदम कौन सा हो सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।